नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर चलते हैं वो हमेशा खुशहाल दिखते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो अपने जीवन में खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान होते हैं। आखिर उन लोगों को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो लोग अधर्म की राह में हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते रहते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है? तो आइए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे मित्रों, भागवत गीता के अनुसार इस बात का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि हे माधव, मैं एक दुविधा में हूँ और इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, आपका क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरा काम करते हैं वे हमेशा खुशहाल दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि मनुष्य अज्ञानता की वजह से सच्चाई को नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाए। यह देखकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी किया करता था और उसका ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की पूजा पाठ में व्यतीत होता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, जो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। समय बीतता चला गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई भी नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उस भले मानस को ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। पुजारी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस भले मानस को चोर समझकर पकड़ लिया। उन लोगों ने उस आदमी को बहुत मारा। किसी तरह से वो बचते बचाते वहाँ से भागा तो दुर्भाग्य से लोगों ने उसको साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस भले मानुस को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। उसने अपने मन में सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा पूजा पाठ ही की, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया और इस इंसान ने भगवान के मंदिर से ही उनका सारा धन चुरा लिया।
फिर भी भगवान ने इसके साथ अच्छा किया। उस पुरुष को इन बातों का बहुत बुरा लगा। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने उस दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, गरीबों की सहायता करता था और दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और जो व्यक्ति अपने पूरे जन्म में अधर्म के रास्ते पर चलता रहा, उस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलते हैं, परंतु हे माधव, जिन मनुष्यों के रहन सहन, वाणी, कर्म सब एक समान होते हैं, फिर भी उनमें से कुछ लोग सुखी रहते हैं और कुछ लोग दुखी रहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं बहुत दुविधा में हूँ, आप मेरे को यह विस्तार से समझाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं आपको एक दूसरी कथा के माध्यम से समझाता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पुराने समय में दो संत हमेशा साथ रहा करते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण लोगों ने एक का नाम सुखी रख दिया और दूसरे का नाम दुखी रख दिया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे ये प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी राम रख दिया। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा, तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसलिए वह हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर भी संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। गुरु ने कहा कि मन की शांति और आत्मविश्वासी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।